Hello friends, in this lecture we are dealing with our first exercise 1.1 of chapter 1st of class 9th, that is number system. In previous lecture we have discussed about question number first and second, and in this lecture we will discuss about question number third and question number fourth. So let's start with question number third. Third question is find 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5. 3 by 5 and 4 by 5. हमें 3 बाई 5 और 4 बाई 5 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है. पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. सो हेयर द डिनोमिनेटर ऑफ 3 and 4 both are same. So now we multiply 3 by 5 and 4 by 5 by any number. For example, we multiply it by 20. हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. Multiply 3 by 5 and 4 by 5, 3 by 5 and 4 by 5 by 10 और 20 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया है. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3 by 5 into 10 we multiply 10 by both numerator and denominator, and here 4 by 5 into 10 10. हेयर भी यहाँ भी हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करा है और यहाँ भी दोनों से मल्टीप्लाई कर रखा है. सो वी गेट आंसर 30 by 50 here, and here we get आंसर 40 by 50. तो फिर इसमें तो आप देख ही रहे कि 30 by 50 और 40 by 50 के बीच में हमारे 10 रेशनल नंबर निकल रहे हैं. इन क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड दैट, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 5 रेशनल नंबर बताने हैं. तो फिर हमें तो यहाँ पर 10 मिल रहा है, तो फिर हम 10 में से कोई से भी 5 रेशनल नंबर लिख लेते हैं. सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 by 5, 3 by 5 and 4 by 5 are 3 by 5 और 4 by 5 के बीच के 5 रेशनल नंबर ये हैं. फर्स्ट वन इज 31 by 50, सेकेंड वन इज 32 by 50, थर्ड वन इज 33 by 50, fourth one is 34 by 50, and fifth one is 38 by 50. So here are the rational number between 3 by 5 and 4 by 5. इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें यही चीज़ है कि पहले हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर के देखना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं. अगर इक्वल नहीं होंगे सो पहले हम इनको इक्वल कर लेंगे. अगर इक्वल होंगे तो फिर हम इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इन दोनों के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाए. जैसे कि यहाँ पर 3 by 5 था और यहाँ पर 30 by 5 बन गया, मतलब बहुत इंक्रीज हो गया. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो नीचे गिवन स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स. इज दे आर ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? सो फर्स्ट वी ऑल रिमाइंड द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. वैसे डेफिनेशन भी एग्जाम में और वन वर्ड क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमें डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए. सो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी. नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, और होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी. और अनदर डेफिनेशन ऑफ होल नंबर इज नंबर स्टार्ट natural number including 0 are known as whole number.
So in our statement it's given that every natural number is a whole number. So this statement is true because whole numbers contain all natural numbers. होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर को कंटेन करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ये पूछा गया कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं. होल नंबर सारे नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं. इट मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट every natural number is a whole number. Now we will discuss second statement, that is every integer is a whole number. क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? सो फर्स्टली वी ऑल रिमाइंड द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स एंड होल नंबर्स. होल नंबर तो वही नंबर होते हैं जो 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं. बट integers are those numbers which contain whole number including negative numbers. होल नंबर वो नंबर होते हैं जो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो होल नंबर को भी इंक्लूड, होल नंबर के साथ साथ जो नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. because integer contain negative number also. अगर इंटीजर नेगेटिव नंबर नहीं कंटेन कर रहे होते या इंटीजर की डेफिनेशन में नेगेटिव नंबर नहीं होते, सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था. बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इंटीजर कंटेन होल नंबर विथ नेगेटिव नंबर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट every integer is a whole number. Now we will discuss third statement, that is every rational number is a whole number. सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं. इट इज ट्रू और फॉल्स. क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं. वी टेक टू रेशनल नंबर एज, जैसे कि फर्स्ट रेशनल नंबर हमने ले लिया 2/2 एंड सेकेंड वन इज 3/2. So when we solve it, we get answer 1, and when we get or solve it, so we get answer 1.5. Here 1 is whole number, but it is not a whole number. ये whole number नहीं है. So this statement is absolutely false that every rational number is a whole number, because when we solve a rational number we get answer in the form of whole. हमारा जब हम रेशनल नंबर को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर होल नंबर के फॉर्म में आता है या हमारा आंसर पॉइंट में आता है इन अ पॉइंट डिजिट. So this statement is false that every rational number is a whole number. So thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon to get latest updates of my video. Thank you for watching.